कह दिया कि आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है, सिलेंडर भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। ये तो लोग क्रेजी हुए जा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। और दूसरा, आप लोगों के पेट्रोल पंप हैं, आप ही की गैस एजेंसियां हैं और आप लोग सब दबाए बैठे हो, सरकार को अपदस्थ करना चाहते हो। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे, वही हालत प्रधानमंत्री जी की है। देश आपदा की स्थिति में है। वो तो तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहाँ खाली वही कांग्रेस का इकोसिस्टम, वही 2-3 शब्द उन्होंने सीखे हुए हैं। और मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, लेकिन ये निर्लजता बहुत ख़राब है जिस तरीके से राकेश जी भी डिफेंड कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो जो इंडस्ट्रियल सप्लाई ऑफ गैस है उसको 50% तक क्यों काट दिया गया है? अगर सब कुछ ठीक है तो फर्टिलाइजर और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स की गैस सप्लाई, फर्टिलाइजर की जो बहुत ज़रूरी होती है, 40% तक क्यों कट कर दी गई है? अगर सब कुछ ठीक है तो मार्च की शुरुआत में मोरबी में 100 सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की गैस सप्लाई बंद होने की वजह से वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। सब कुछ ठीक है अगर, तो रेस्टोरेंट क्यों बंद हो रहे हैं? सब कुछ अगर ठीक है तो लोग लाइनों में क्यों हैं? और सब कुछ ठीक है तो गवर्नमेंट ने कमेटी क्यों बनाई है और ये क्यों आदेश दिया है कि हमारे लिए प्रायोरिटी में LPG घरेलू है, कमर्शियल नहीं है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके इसी चैनल से राकेश जी बड़े ही खूबसूरती से झूठ बोलकर डेटा छुपा रहे हैं कि साहब वो वहाँ से तो आता ही नहीं कुछ अपना। 90% आपकी LPG उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, जिसको ये बता रहे हैं कि वहाँ से नहीं आती है। दूसरा एक झूठ और बोल रहे हैं ये कि साहब अल्टरनेटिव रूट तलाशे जा रहे हैं। मैं यहाँ 2 बातें कहना चाहूँगा। आप कहीं भी रूट तलाश लेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ या नॉर्वे की तरफ या अमेरिका की तरफ या साउथ अमेरिका की तरफ, नहीं, खाली समुद्री रूट से आना जाना 2 महीना लगता है, खाली समुद्री रूट से। बात का नेगोशिएशन वो सब तो अलग मसला हो गया। 39 डेज अगर हम अमेरिका से मंगाते हैं तो लगभग 2 महीने लगते हैं आने जाने में। इसके अलावा आपको बताएं कि आप एक ने एक बात यहां पर कही कि साहब लोग गैस का स्टॉक कर ले रहे हैं, कांग्रेस ही कर ले रहे हैं। वो दोनों बातें यहां पर आई। किसमें कर ले रहे हैं? बाल्टी में, सुराही में, चद्दर के में बांध ले रहे हैं? किसमें गैस का स्टॉक कर, अलमारी में छुपा ले रहे हैं? किसमें कर ले रहे हैं? क्या तमाशा है? गैस का स्टॉक करने के लिए सिलेंडर चाहिए होता है और आम आदमी के घर में कितने सिलेंडर हैं? लोगों को, राकेश जी को, बड़े लोग हैं ये लोग, लंबे समय से सत्ता में हैं तो धन खा के मोटे हो गए हैं, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी के घर 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर इतना ही तो होगा। किसमें स्टॉक कर लेगा? वो झोले में रख लेगा कि जेब में रख लेगा? तमाशा बना के रख दिया है। और बेशर्मी से रेस्टोरेंट का मतलब आप समझ रहे हैं? रेस्टोरेंट का मतलब यह है कि एक दिन में 1200 से 1300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और कौन मारा जाएगा? ये रेडी वाला, वो जो चाउमीन का ठेला लगाता है वो मारा जाएगा। जो रेस्टोरेंट में बंद होगा तो वेटर बेरोजगार होंगे, जो किचन में काम करते हैं वो बेरोजगार होंगे। आम आदमी के दुख और दर्द से इसको कोई पीड़ा नहीं है, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अरे मुश्किल है, आप उसको स्वीकार करिए, उस पर काम करिए, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। पहला, अरे स्वीकार लेंगे तो आप छाती पे बैठ जाओगे। छाती पर बैठ जाएंगे? अरे आम आदमी, अभी तो आम आदमी की छाती फट रही है, आम आदमी की छाती फट रही है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। आम आदमी की पहला स्ट्राइक कब हुआ? 28 फरवरी को। आज क्या तारीख है? 11 तारीख है। तो कोई आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? गैस कहां बगल में? आज क्या तारीख है? 11 तारीख। अरे गैस आशियाना में मिलती, चलो खरीद लाएं। अरे आशियाने में नहीं मिलती, लेकिन 12 दिन हो गया, आप सो रहे थे, आप सो रहे थे। ये सवाल है। दूसरी और सुनिए, पिछली बार ईरान इजराइल का वॉर हुआ 13 से 24 जून 2025 को, 1 साल लगभग 10 महीने हो गए। आपको तभी समझ में नहीं आया था कि ये जो झगड़ा है ये बना रहेगा, हमको अल्टरनेटिव रूट तलाश लेनी चाहिए थी? क्यों? क्योंकि आप इसी तरीके की बेशर्मी तब भी दिखा रहे थे कि आप बयान दे रहे थे कि कांग्रेस का इकोसिस्टम, कांग्रेस का इकोसिस्टम। मेरे साथ मौजूद है।